अगर आप कंटूर इंटीग्रेशन और कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूलाज को पार कर चुके हैं तो खुद की पीठ थपथ पाइए। आपने आर्गेंड प्लेन में कर्व्स के अलोंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की आर्ट में महारत हासिल कर ली है। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक नया और एक्साइटिंग मोड़ ले रहे हैं। अब तक हमने ज़्यादातर कंटिन्यूअस फंक्शंस के साथ सिंगल होल एंटिटीज की तरह काम किया है, जैसे e टू द z, साइन ऑफ z या 1/z माइनस z सब जीरो। लेकिन क्या हो अगर हम इन इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स में तोड़ सकें? क्या हो अगर हम किसी भी नाइसली बिहेव्ड फंक्शन को z की सिंपल पावर्स के एक स्मूथ इनफाइनाइट सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें? सीरीज एक्सपेंशंस बिल्कुल यही काम हमारे लिए करते हैं। इंजीनियरिंग में इनफाइनाइट सीरीज नॉन नेगोशिएबल टूल्स हैं। ये कंप्यूटर्स को ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करने की परमिशन देते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर्स को फोरियर और लॉरेंट सीरीज के थ्रू कॉम्प्लेक्स वेव्स को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं, और कंट्रोल इंजीनियर्स को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने में सक्षम बनाते हैं जिन्हें हाथ से संभालना वरना इम्पॉसिबल होता। हालांकि आने वाले सेक्शंस में टेलर और लॉरेंट सीरीज में जंप करने से पहले हमें एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने का असल में क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट सीरीज फ्रेज से डरिए मत। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी टेक कैलकुलस से बच निकले हैं तो कॉम्प्लेक्स सीरीज आपको सरप्राइजिंगली फैमिलियर लगेगी। इनफैक्ट किताब में पहले सीखे गए 2D वेक्टर पर्सपेक्टिव की बदौलत कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंस अक्सर रियल कन्वर्जेंस से भी ज्यादा विजुअल और इंटुइटिव होती है। सेक्शन ब्रेक 1, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस 2D नेविगेशन इन द आर्गेंड प्लेन। इनफाइनाइट सम्स यानी सीरीज के बारे में बात करने से पहले हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सीक्वेंसेस से शुरुआत करनी होगी। एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स द्वारा इंडेक्स की गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। द सीक्वेंस z सब n इक्वल्स द सेट z सब 1, z सब 2, z सब 3 एंड सो ऑन, z सब n एंड सो ऑन। सीक्वेंस में हर टर्म z सब n कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है जिसे हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। z सब n इक्वल्स x सब n प्लस i y सब n। इंट्यूशन आर्गेंड प्लेन में एक टारगेट। यह कहने का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस लिमिट l इक्वल्स a प्लस i i b पर कन्वर्ज होती है। रियल वेरिएबल कैलकुलस में कन्वर्जेंस का मतलब है कि नंबर्स की एक लिस्ट 1D नंबर लाइन पर एक सिंगल पॉइंट की तरफ बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर टर्म z n को x n y n वाले 2D पोजीशन वेक्टर की तरह सोचिए। एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस z n एक फिक्स्ड टारगेट पॉइंट l इक्वल्स a प्लस i b पर सेटल होती है या कन्वर्ज होती है अगर z n और l के बीच की दूरी n के इन्फिनिटी तक जाने पर श्रिंक होकर 0 हो जाती है। The limit as n approaches infinity of z sub n equals l if and only if the limit as n approaches infinity of the absolute value of z sub n minus l equals 0. Argand plane. Vertical axis y, imaginary. Horizontal axis x, real. Point z1 से point z2, फिर point z3 की तरफ जाते हैं, जो टारगेट l इक्वल टू a प्लस i b तक ले जाता है। क्योंकि z n माइनस l का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ x n माइनस a स्क्वाड प्लस y n माइनस b स्क्वाड से दिया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ज होती है जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल सेंस में इंडिपेंडेंटली कन्वर्ज हों। द लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ z सब n इक्वल्स a प्लस i b if and only if the limit as n approaches infinity of x sub n equals a and the limit as n approaches infinity of y sub n equals b। बी टेक और गेट एग्जाम्स के लिए की टेक अवे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कन्वर्जेंस और कुछ नहीं बल्कि एक ही कंटेनर के अंदर चल रही दो ऑर्डिनरी रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंस प्रॉब्लम्स हैं। अगर रियल पार्ट्स इंफिनिटी की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं या वाइल्डली ऑसिलेट करते हैं या अगर इमेजिनरी पार्ट्स सेटल होने में फेल हो जाते हैं तो पूरी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस डाइवर्ज हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। सीक्वेंसेस से इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सीरीज तक। अब जब हम जानते हैं कि सीक्वेंसेस कैसे बिहेव करती हैं तो चलिए इनफाइनाइट सीरीज पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक सीक्वेंस a n है। एक इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सीरीज को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी ऑफ a सब n इक्वल्स a सब 0 प्लस a सब 1 प्लस a सब 2 प्लस a सब 3 प्लस एंड सो ऑन। हम वास्तव में एक इनफाइनाइट सम का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? हम लिटरली इनफाइनाइट टर्म्स को एक एक करके ऐड नहीं कर सकते। हम तो हमेशा के लिए अपनी डेस्क पर ही बैठे रह जाएंगे। इसके बजाय हम पार्शियल सम्स की सीक्वेंस को देखते हैं
जिसे एस एन से डिनोट किया जाता है। ए सब जीरो इक्वल्स ए सब जीरो, ए सब वन इक्वल्स ए सब जीरो प्लस ए सब वन, ए सब टू इक्वल्स ए सब जीरो प्लस ए सब वन प्लस ए सब टू, एंड सो ऑन। ए सब एन इक्वल्स द सम फ्रॉम एन इक्वल्स जीरो टू एन ऑफ ए सब एन। हर पार्शियल सम एस एन एन बस एक रेगुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है अर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट एस जीरो एस एन एस टू से लेकर एस एन तक की पार्शियल सम्स की सीक्वेंस को 2D फील्ड में कदम दर कदम चलते हुए एक शराबी द्वारा तय किए गए पाथ की तरह सोचिए। ए जीरो स्टार्टिंग पोजीशन वेक्टर है, ए वन स्टेप वन का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, ए टू स्टेप टू का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। अगर इनफाइनाइटली मेनी स्टेप्स के बाद वॉकर प्लेन पर एक सिंगल फिक्स्ड कोऑर्डिनेट एस इक्वल्स यू प्लस आई वी के करीब पहुंचता है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज सम एस की तरफ कन्वर्ज होती है। द सम फ्रॉम n equals 0 to infinity of a sub n equals the limit age capital N approaches infinity of capital A sub n equals capital S। अगर वॉकर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है या किसी टारगेट पॉइंट पर सेटल हुए बिना एंडलेसली गोल गोल घूमता रहता है तो सीरीज डाइवर्ज होती है। 3. पावर सीरीज इनफाइनाइट पॉलिनोमियल सेंटर्ड 8z0। अब चलिए सिंपल न्यूमेरिकल सीरीज से पावर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। एक पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सम है जहां हर टर्म एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z पर डिपेंड करता है। z0 पर सेंटर्ड एक पावर सीरीज इस फॉर्म की एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a सब n टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू द nth पावर इक्वल्स a सब 0 प्लस a सब 1 टाइम्स क्वांटिटी z माइनस z सब 0 प्लस a सब 2 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 स्क्वायर्ड प्लस a सब 3 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 क्यूब्ड प्लस एंड सो ऑन। यहाँ z0 एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पावर सीरीज के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। z इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, an कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं जिन्हें सीरीज के कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। अगर z0 इक्वल्स 0 हो तो सीरीज इस क्लीन फॉर्म में सिंपल हो जाती है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a सब n टाइम्स z टू द nth पावर इक्वल्स a सब 0 प्लस a सब 1 टाइम्स z प्लस a सब 2 टाइम्स z स्क्वायर्ड प्लस a सब 3 टाइम्स z क्यूब्ड प्लस एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए कि एक पावर सीरीज बेसिकली एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है। अगर आप z के लिए कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लग इन करते हैं तो पावर सीरीज एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स सीरीज में बदल जाती है जैसी हमने अभी डिस्कस की। लेकिन आप z की कौन सी वैल्यू चुनते हैं इस पर डिपेंड करते हुए रिजल्टिंग सीरीज किसी अच्छे नंबर पर कन्वर्ज हो सकती है या फिर कंप्लीट डाइवर्जेंस में एक्सप्लोड हो सकती है। ये हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सबसे एलिगेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक पर लाता है, द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। 4. द स्पॉटलाइट मेटाफर रेडियस एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। इमेजिन कीजिए कि एक पूरी तरह से पिच ब्लैक थिएटर स्टेज है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर पॉइंट z0 पर एक थिएटर तकनीशियन एक पावरफुल ओवरहेड स्पॉटलाइट ऑन करता है। स्पॉटलाइट फ्लोर पर रेडियस r की लाइट की एक सर्कुलर बीम प्रोजेक्ट करती है। यह आस्की डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें रेडियस r से डिफाइंड कन्वर्जेंस के एक सर्कुलर रीजन के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट दिखाया गया है जो डाइवर्जेंस के एक आउटर रीजन से घिरा हुआ है। यहां देखिए कि इस स्पॉटलाइट के अंदर सीरीज कैसे बिहेव करती है। लिट स्पॉटलाइट बीम के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z0 इज लेस देन r पावर सीरीज बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। ये एब्सोल्यूटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। इस इल्यूमिनेटेड डिस्क के अंदर इन्फिनाइट सीरीज बिल्कुल एक अच्छे स्मूथ इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन की तरह बिहेव करती है। डार्क शेडो में बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z0 इज ग्रेटर देन r पावर सीरीज पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है। टर्म्स बड़े से बड़े होते जाते हैं जिससे पार्शियल सम्स इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाते हैं। सीरीज डाइवर्ज करती है। बाउंड्री सर्कल पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r। ये स्पॉटलाइट बीम की एज है। टेस्ट एक यूनिवर्सल आंसर देने में फेल हो जाता है। सीरीज इस बॉर्डर रिंकिंग के कुछ पॉइंट्स पर कन्वर्ज हो सकती है और दूसरों पर डाइवर्ज। हर बॉर्डर पॉइंट के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। गेट के लिए मेमोराइज करने वाली डेफिनेशंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r वह नॉन नेगेटिव रियल डिस्टेंस r जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू r which इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। यह मेजर करता है कि सेंटर z0 से कितनी दूर तक पावर सीरीज कन्वर्जेंट रहती है।
सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अर्गेंड प्लेन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर से डिफाइंड ज्योमेट्रिक सर्कल. डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस माइनस जेड जीरो इज लेस देन आर से डिफाइंड इंटीरियर ओपन सेट. सेक्शन ब्रेक. आर कैसे कैलकुलेट करें? द रेशियो एंड रूट टेस्ट्स. किसी दी गई पावर सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ ए सब n टाइम्स जेड माइनस जेड जीरो टू द n के लिए हम असल में स्पॉटलाइट की रेडियस r कैसे फाइंड करते हैं? हम कोएफिशिएंट्स ए सब n को देखते हैं. कोशी हेडामार्ड थ्योरम से डिराइव्ड टू प्राइमरी टूल्स इस कैलकुलेशन को स्मूथली पूरा करते हैं. मेथड 1. द रेशियो टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अगर कॉन्सेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स के रेशियो की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इससे दी जाती है. कैपिटल R इक्वल्स द लिमिट एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ए सब n ओवर ए सब n प्लस 1. ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि ए सब n न्यूमरेटर में है और ए सब n प्लस 1 डिनोमिनेटर में है. स्टैंडर्ड रियल कैलकुलस रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस में आपने ए सब n प्लस 1 ओवर ए सब n की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 इवैल्यूएट की थी. जब आप डायरेक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r कैलकुलेट करते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है. ऑल्टरनेटिवली, अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट l इक्वल टू द लिमिट एजर n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n प्लस 1 ओवर ए सब n यूज करना प्रेफर करते हैं तो कैपिटल R इक्वल्स 1 ओवर कैपिटल. मेथड 2. द रूट टेस्ट n की पावर्स के लिए आइडियल. जब कोएफिशिएंट ए सब n में nth पावर तक रेज्ड टर्म्स होते हैं जैसे n टू द n या 2 टू द n तो कोशी हेडामार्ड रूट टेस्ट काफी फास्ट होता है. 1 ओवर कैपिटल R इक्वल्स the limit superior age n approaches infinity of the nth root of the absolute value of a sub n, which implies capital R equals 1 over limit age n approaches infinity of absolute value of a sub n to the power of 1 over n. Summary of extreme cases for R. अगर R equal to 0 है तो स्पॉटलाइट बीम इन्फिनिटली नैरो होती है. सीरीज सिर्फ सिंगल सेंट्रल पॉइंट z इक्वल टू z सब 0 पर कन्वर्ज होती है और बाकी हर जगह डाइवर्ज होती है. अगर R इक्वल टू इन्फिनिटी है तो स्पॉटलाइट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को इल्यूमिनेट करती है. सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए कन्वर्ज होती है. फॉर एग्जाम्पल e टू द z, साइन ऑफ z और कोसाइन ऑफ z के लिए पावर सीरीज. सेक्शन ब्रेक. स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल. चलिए एक फुल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि समझ आए कि ये सारे पीसेस एक साथ कैसे फिट होते हैं. इस टाइप की प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट पेपर्स में अक्सर पूछी जाती है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इस कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज पर विचार कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी ऑफ द क्वांटिटी z माइनस 1 टू द nth पावर ओवर n टाइम्स 2 टू द nth पावर. फाइंड कीजिए पावर सीरीज का सेंटर z सब 0, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का रीजन, स्पेसिफिक बाउंड्री पॉइंट्स z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू माइनस 1 पर कन्वर्जेंस टेस्ट कीजिए. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. स्टेप 1. सेंटर z सब 0 और कोएफिशिएंट इस सब n को आइडेंटिफाई कीजिए. दी गई सीरीज द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ क्वांटिटी z माइनस 1 टू द n पावर ओवर n टाइम्स 2 टू द n पावर को स्टैंडर्ड फॉर्म द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ ए सब n टाइम्स क्वांटिटी टी z माइनस z सब 0 टू द n पावर के साथ कंपेयर करने पर सीरीज का सेंटर z सब 0 इक्वल टू 1 है जो आर्गेंड प्लेन पर पॉइंट 1 0 को करस्पॉन्ड करता है. जनरल कोएफिशिएंट ए सब n है. ए सब n इक्वल्स 1 ओवर n टाइम्स 2 टू द nth पावर. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 2. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r कैलकुलेट करते हैं. चलिए रेशियो टेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. कैपिटल R इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ए सब n ओवर ए सब n प्लस 1. सबसे पहले हर n को n प्लस 1 से रिप्लेस करके ए सब n प्लस 1 लिखिए. ए सब n प्लस 1 इक्वल्स 1 ओवर द क्वांटिटी n प्लस 1 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1. अब फ्रैक्शन सेटअप कीजिए. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सब n ओवर ए सब n प्लस 1. The absolute value of the fraction a sub n over a sub n plus 1 equals the fraction with numerator 1 over n times 2 the power of n denominator 1 over the quantity n plus 1 times 2 to the power of n plus 1, which equals the fraction the quantity n plus 1 times 2 to the power of
n प्लस 1 ओवर n टाइम्स 2 टू दी पावर ऑफ n। 2 की पावर्स को सिंप्लीफाई कीजिए। दी फ्रैक्शन 2 टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 ओवर 2 टू दी पावर ऑफ n इक्वल्स 2 टू दी पावर ऑफ n टाइम्स 2 टू दी पावर ऑफ 1 ओवर 2 टू दी पावर ऑफ n विच इक्वल्स टू। तो एक्सप्रेशन ये बन जाता है दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी फ्रैक्शन इज सब n ओवर a सब n प्लस 1 equals the fraction n plus 1 over n times 2, which equals the quantity 1 plus 1 over n times 2. अब लिमिट लीजिए एज n tends to infinity. R equals the limit as n approaches infinity of the quantity 1 plus 1 over n times 2, which equals the quantity 1 plus 0 times 2, which equals to R equals to. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 सर्कल और डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन कीजिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R equals to circle of convergence absolute value of g of z minus 1 equals to disk of absolute convergence absolute value of z minus is less than 2। Geometric interpretation z sub 0 equals 1 0 पर सेंटर्ड एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका रेडियस $2 है। एक डायग्राम जो कम्प्लेक्स प्लेन पर एक सर्कल दिखाता है जिसे इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 2 द्वारा डिफाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस x रियल है और वर्टिकल एक्सिस y इमेजिनरी है। सर्कल के सेंटर को z0 इक्वल टू 1,0 से लेबल किया गया है जिसमें पॉइंट्स को -1,0 3,0 0,2 और 0,-2 पर लेबल किया गया है। इस सर्कल के स्ट्रिक्टली अंदर लोकेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 2 ये गारंटी देता है कि पावर सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 बाउंड्री पॉइंट्स चेक कीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू। चलिए टेस्ट करते हैं कि खुद बाउंड्री सर्कल पर क्या होता है। बाउंड्री पॉइंट a z इक्वल टू 3 सेंटर से डिस्टेंस चेक करें। 3 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के बराबर है। यह पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री सर्कल पर ही आता है। हमारी ओरिजिनल सीरीज में z इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करें। दी सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ दी फ्रैक्शन दी quantity 3 minus 1 to the power 1 the power of n over n times 2 to the power of n equals the sum from n equals 1 to infinity of 2 to the power of n over n times 2 to the power of n which equals the sum from n equals 1 to infinity of 1 over n। ये फेमस हार्मोनिक सीरीज है 1 plus 1 half plus 1 third plus 1 fourth plus p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग जहां p इक्वल टू 1 है ये हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज करती है। इसलिए z इक्वल टू 3 पर सीरीज डाइवर्ज करती है। सेक्शन ब्रेक। बाउंड्री पॉइंट b z इक्वल टू -1 सेंटर से डिस्टेंस चेक करें। -1 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है जो 2 के बराबर है। यह पॉइंट b बिल्कुल बाउंड्री सर्कल पर ही आता है। हमारी ओरिजिनल सीरीज में z इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करें। दी सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ दी फ्रैक्शन दी the quantity -1 minus 1 to 1 to the power of n over n times 2 to the power of n equals this the sum from n equals 1 to infinity of -2 the power of n over n times 2 to the power of n which equals the sum from n equals 1 to infinity of -1 to the power of n times 2 to the power of n over n times 2 to the power of n which equals the sum from n equals 1 to infinity of -1 to the power of n over n। यह अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है। -1 plus 1 half minus 1 third plus 1 fourth माइनस अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लाइबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग यह सीरीज कन्वर्ज करती है। इसलिए z इक्वल टू -1 पर सीरीज कन्वर्ज करती है। सेक्शन ब्रेक। इस एग्जाम्पल के लिए फाइनल समरी टेबल। यह टेबल z पर मैथमेटिकल कंडीशंस द्वारा डिफाइंड अलग अलग रीजन्स और पॉइंट्स में एक सीरीज के बिहेवियर को समराइज करती है। सर्कल के अंदर जहां z -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से कम है सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होती है। सर्कल के बाहर जहां z -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से ज्यादा है सीरीज डाइवर्ज होती है। बाउंड्री पॉइंट्स पर जहां एब्सोल्यूट वैल्यू कंडीशन 2 के इक्वल है बिहेवियर स्पेसिफिक पॉइंट पर डिपेंड करता है। z इक्वल टू -1 पर जहां वहां -1 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के इक्वल है सीरीज एक अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज की तरह कन्वर्ज होती है। जबकि z इक्वल टू 3 पर जहां 3 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के इक्वल है
सीरीज एक हार्मोनिक सीरीज की तरह डाइवर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक। पावर सीरीज की यूजफुल प्रॉपर्टीज। जब डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर काम करते हैं, जहां z माइनस जेड जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू r से कम है, पावर सीरीज में फैंटास्टिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस को सिंपल बना देती हैं। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। आप एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की तरह ही पावर सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिजल्टिंग डेरिवेटिव सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r बिल्कुल सेम रहता है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a sub n times the quantity z minus z sub 0 to the power of n equals the sum from n equals 1 to infinity of n times a ab n times the quantity z minus z sub 0 to the power of n minus 1। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। आप डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पूरी तरह से आने वाले किसी भी कंटूर सी के अलोंग पावर सीरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ a sub n times the quantity z minus z sub 0 to the power of n with respect to z equals the sum from n equals 0 to infinity of a sub n times the integral over c of the quantity z minus z sub 0 to the power of n with respect to z। यूनिकनेस। अगर z 0 पर सेंटर्ड दो पावर सीरीज पूरे डिस्क में, जहां z माइनस z 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू r से कम है, बिल्कुल सेम फंक्शन पर कन्वर्ज होती हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। सभी n के लिए a सब n इक्वल्स b सब n। 8 लुकिंग अहेड। टेलर और लॉरेंट सीरीज का ब्रिज। कांग्रेचुलेशंस। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, पार्शियल सम्स, कन्वर्जेंस और पावर सीरीज की पूरी कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल समझ है। यहां हम आगे बढ़ रहे हैं। सब टॉपिक 5.6 टेलर सीरीज में हम डिस्कवर करेंगे कि एक डिस्क के अंदर कोई भी एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z एक यूनिक पावर सीरीज के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां कोएफिशिएंट्स फंक्शन के डेरिवेटिव से डिटरमाइन होते हैं। a सब n इक्वल्स n डेरिवेटिव ऑफ f एट z 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सब टॉपिक 5.7 लॉरेंट सीरीज में हम z माइनस z 0 की केवल पॉजिटिव पावर्स रखने की रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे, ताकि उन पॉइंट्स को हैंडल किया जा सके जहां फंक्शंस ब्लो अप होते हैं, यानी सिंगुलैरिटीज, जिससे नेगेटिव पावर और एक्सपेंशन की दुनिया खुल जाएगी। इस स्पॉटलाइट मेटाफर को अपने माइंड में क्लियर रखें। सेंटर जेट 0 फाइंड करें, स्पॉटलाइट रेडियस r कंप्यूट करें, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज कहां सेफली फंक्शन करती है। चलिए सब टॉपिक 5.6 पर चलते हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन बनाना सीखते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्विक सेल्फ चेक क्वेश्चंस। गेट कंसेप्ट चेक। सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ z टू द n पावर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? हिंट रेशियो टेस्ट का यूज करें। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1 ओवर n प्लस 1 का क्या होता है? आंसर r इक्वल्स इन्फिनिटी। क्विक ड्रिल। अगर z 0 इक्वल्स 0 पर सेंटर्ड एक सीरीज z इक्वल्स 3 प्लस 4 i पर कन्वर्ज होती है, तो आप z इक्वल्स 1 माइनस 2 i पर इसके कन्वर्जेंस के बारे में क्या कह सकते हैं? हिंट डिस्टेंसेस कंपेयर करें। दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 प्लस 4 i इक्वल्स 5 और दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 i इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 5। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कम है, z इक्वल्स 1 माइनस 2 i स्ट्रिक्टली डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर है।